बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंजरिया। मेंजरिया का क्या मतलब है और क्रिमिनल लॉ के अंदर हम ये क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखें, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि जो क्राइम होता है उसके बहुत सारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं। उसमें जो सबसे दो अहम एलिमेंट हैं जिनके बारे में बता चुका हूँ, एक का नाम है मेंजरिया और दूसरे का नाम है एक्टस रिया। मेंजरिया का मतलब ये है कि आप अगर क्राइम कर रहे हैं तो आपकी मेंटल जो इंटेंशन है वो क्राइम करने वाली हो, यानी आप जहनी तौर पे तैयार हों कि भाई मैंने ये क्राइम करना है, आपकी सोच में फतूर हो, आपकी नीयत बहुत बुरी हो। और दूसरा एक्टस रिया, उसका मतलब ये है कि उस सोच के नतीजे में आप कुछ काम करें भी सही, कुछ गलत काम करें। पहले मैंने सोचा, जहन में बनाया कि यार मैंने इस बंदे को मारना है, उसके बाद फिर आपने वो काम किया, मतलब कोई चीज़ उठाई, कोई पिस्तौल उठाया, कोई चीज़ उठाई, कोई चाकू छुरी उठाई और उसको मारने की कोशिश की या उसको मार दिया। तो ये दो चीज़ें हो गई। पहले सोचा, जो सोचना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेंजरिया। और जो सोच के परफॉर्म करना होता है, एक्शन एक्ट करना होता है, उसको हम बोलते हैं एक्ट्रेस रिया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। और ये देखें, अगर ये जब दोनों चीज़ें साबित हो जाती हैं तभी हम कहते हैं कि जी ये क्राइम हुआ है, और उसके बाद फिर पनिशमेंट और ये सारा प्रोसेस चलता है। सो क्राइम के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये दो चीज़ें नहीं होती तो फिर समझो कि क्राइम की जो मीनिंग है या उसका जो मतलब है, उसकी जो एसेंस है, वो फिर कहीं ना कहीं मात पड़ जाती है, उसके अंदर वो मज़ा नहीं रहता। सो ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि इंट्रोडक्शन में मैंने ये बताया कि जिस तरह क्राइम है उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, तो उसमें एक एलिमेंट होता है मेंजरिया, यानी कि गिल्टी माइंड। आपका आपका माइंड के अंदर गिल्ट हो, गंद भरा हो कि यार मैंने इसको मारना है, मैंने इसको ये करना है, मैंने इसको नुकसान देना है, मैंने ये क्राइम करना है, आज कुछ भी हो जाए, आज मैंने इसके साथ ये ज्यादती करनी है, वाट एवर। ये है गिल्टी माइंड। सो वो जो चीज़ है, एलिमेंट है, जो हम पहले सिर्फ सरसरी सा पढ़ चुके हैं, आज इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अगर एग्जाम के अंदर आए तो इस तरह का इंट्रोडक्शन दे देना, इंशाल्लाह बहुत इम्प्रेस हो जाएगा आपका जो टीचर होगा। अच्छा जी, अब उसके बाद फिर देखते हैं कि मेंजरिया की डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है। पहले तो ये देखें कि इसका मतलब है गिल्टी माइंड। इन दूसरे वर्षों में जब जिस बंदे ने क्राइम करना होता है तो उसका मेंटल स्टेट क्या है। अगर उसका मेंटल स्टेट यही है कि मैंने क्राइम करना है, मैंने बुरा करना है, मैंने इस इंसान को मारना है, मैंने उस बंदे को कुछ इंजरी देनी है, उसको ज़ख्मी करना है, तो इसको हम बोलते हैं गिल्टी माइंड। ये एक मैगज़म है, लेतिन एक्टस रिया नॉन फेसेट रियम निसी मीन्स सिट रिया। इसका मतलब है दैट एन एक्ट इज़ नॉट गिल्टी अनलेस द माइंड इज़ नॉट गिल्टी। जब तक आपका माइंड गिल्टी नहीं है तब तक आपका जो काम है, आपका जो एक्शन है, वो भी गिल्टी नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई जब तक आप जहनी तौर पे, अगर आपके जहन में क्राइम की सिचुएशन, क्राइम की नीयत नहीं चल रही, तब तक आपका एक्शन भी गलत नहीं है। तो दोनों चीज़ें तब गिल्ट होंगी जब पहले आपकी मेंटल। देखें यार, एक सिंपल सी बात है, मैं क्यों इतनी चीज़ों में डिटेल में जा रहा हूँ, मुझे ये बताएं। हम जब किसी के साथ गलत करते हैं तो सोचते तो ज़रूर है ना, अक्सर ही सोचते हैं ना। बाज़ औक़ात हो जाता है कि गलती से, भूल चूक में, नेग्लिजेंस के अंदर हमने किसी के साथ ज़्यादती की और मसला किया हो, किसी को नुकसान। अदरवाइज़ तो हमारी सोच तो यही होती है, जिस तरह मूवीज़ के अंदर दिखाया जाता है, जिस तरह एक क्रिमिनल होता है तो वो जहन में एक प्लानिंग बनाता है कि यार मैंने इस हीरो को मारना है, आज मैंने इस हीरो की जो है ना, हीरोइन को उठा के लेके जाना है, मैंने आज इसके फैमिली को मार देना है। ये इस तरह होता है ना, आज मैंने बैंक रॉबरी करनी है, वो करनी है। तो प्लानिंग करता है, सोचता है, यानी उसके जहन में ये चीज़ होती है। वो ये यानी कि नियत करके बैठा हुआ है कि भाई मैंने ये काम गलत करना है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं मेंजरिया। मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही है? इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मेंजरिया। और ज़ाहिर बात है, तो ये एक अहम जुज़ है क्रिमिनल लॉ के अंदर कि मेंजरिया का होना बहुत ज़रूरी है। और इससे हमें पता भी चलता है कि क्राइम किस तरह होते हैं, उनके इंटेंशंस क्या हैं। देखें, क्राइम के अंदर इंटेंशन के ऊपर बड़ा काम होता है। पता होना चाहिए कि ये लोग क्राइम क्यों करते हैं, आया इनकी इंटेंशन क्या है, कहीं कोई जेलसी है, प्रोफेशनल जेलसी है, अपना प्रॉफिट लेना है, क्या करना है, क्यों मारते हैं लोगों को, क्यों क्राइम करते हैं। तो इसीलिए मेंजरिया का जो एलिमेंट है ना, वो बहुत अहमियत रखता है क्रिमिनल लॉ के अंदर। अच्छा जी, अब हम इसकी एग्जांपल देते हैं। मिसाल के तौर पर एक ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है,
ठीक है। और गलती से जो है ना वो फ़ोन पे बात कर रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आ गई, वो फ़ोन पे बात करने लगा और सामने दो बंदे आ गए और बेचारे उसकी गाड़ी के नीचे आके वो मर गए। अब ये क्या है, ये क्राइम ही है, लेकिन इस क्राइम में मेंजरिया नहीं है, उसकी नेग्लिजेंस हुई है, लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं थी, तो उसके मामलात कुछ और होंगे। लेकिन एक बंदा है, वो गाड़ी घर से निकलता है, वो गाड़ी चलाता है, उसने कहा जो मेरे सामने आ जाएगा मैं उसको ठोक दूंगा, उसको मैं मार दूंगा, क्योंकि आज वो ना बीवी से लड़के आया है। तो अब ये अगर जब आप इस सोच के साथ किसी को हिट करते हो, सामने कोई भी आता है, तो फिर ये होगा मेंजरिया। इन दोनों चीज़ों के अंदर आपने डिफरेंस रखना है और फिर उनकी पनिशमेंट भी डिफरेंट होती है। आपने अक्सर देखा हो कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों की गलती की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से किसी की जान चली जाती है, तो उसकी सज़ा कुछ और होती है। लेकिन जिसकी इंटेंशन होती है, जिसकी तैयारी ये थी, जिसने रिवॉल्वर अपने साथ इसीलिए रखा था कि मैंने आज अपने रकीब को मारना है, मैंने आज उस लड़के को मारना है जो मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर नज़र रखता है, तो ये क्या चीज़ होगी, ये होगी आपकी मेंजरिया। क्योंकि प्लानिंग के साथ जा रहे हो, सोच के जा रहे हो आप, नेग्लिजेंस नहीं है। एक होता है ना, बंदा अक्सर क्या कर रहे होते हैं, अपनी रिवॉल्वर या पिस्तौल जो भी होती है उसको साफ़ कर रहे होते हैं, फायर हो जाता है, सामने जो बेचारा गुजर रहा था वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। हम ये कहेंगे कि इसके अंदर मेंजरिया नहीं था। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि अच्छा जी मैंने ना आज अपना निशाना पक्का करना है, तो वो अक्सर बेचारे किसी गरीब बंदे को ना फायर करके मार देते हैं। कुछ ऐसे हैं बड़े जालिम लोग कर रहे होते हैं, अक्सर आप अक्सर मूवीज़ में देख रहे होते हैं। तो ये चीज़ होगी मेंजरिया, जब आपकी इंटेंशन हो। ठीक है, ये दोनों, उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा जी, अब इसकी टाइप्स हैं, 3 किस्म की हैं। नंबर 1 जनरल इंटेंशन, स्पेसिफिक, उसके बाद है रेकलेसनेस या क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ये 3 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। इसके अलावा एक और क्राइम्स भी हैं जिसमें मेंजरिया की ज़रूरत नहीं है। हाँ दोस्तों, मतलब कुछ ऐसे क्राइम भी हैं उसके अंदर अगर आपकी मेंटल स्टेट नहीं है, आपका जहन नहीं है, आप जहनी तौर पे ये नहीं सोचते कि मैंने क्राइम करना, आपकी बुरी नीयत नहीं है ना, आपका कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कर लेते हो तो जनाब आपको अच्छी खासी सज़ा मिलती है। वो क्या चीज़ है वो मैं आपको फिर बाद में बताता हूँ। अभी सिर्फ ये नहीं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्राइम्स, कि मतलब आपने क्राइम कर भी लिया तब भी आपको ठीक ठाक पनिशमेंट मिलती है। हालांकि उसके अंदर मेंजरिया नहीं होता, उसके अंदर गिल्टी माइंड नहीं होता आपका, आपने सोचा नहीं होता, लेकिन आपसे हो जाता है या आप कर लेते हो। मेरी बात समझ गए आप, ये चीज़। अच्छा जी, अब हम टाइप्स को ज़रा डिस्कस करते हैं। ये जो टाइप्स हैं ये क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले तो जनरल इंटेंशन। जनरल इंटेंशन ये है कि यार देखें, आपकी इंटेंशन ये है कि मिसाल के तौर पे आपके पास कोई चीज़ है, आपके पास है, आपने जानवर रखे हुए हैं अपने पास, आप उनकी देखभाल करते हो और आपने क्या किया, आपकी मतलब कोई जनरल इंटेंशन थी, आपने कहा ठीक है यार आज जो भी मिल जाएगा, मैंने आज ना उस समझोगे आप मुर्गी, आप किसी पड़ोस के घर में जाते हो, आपने देखो 4-5 मुर्गियाँ, आपने सोचा होता है कि अच्छा जी यार आज कुछ भी मिल जाएगा ना, मैंने किसी का नुकसान करना है, तो आप पड़ोस के घर में जाते हो, उसकी मुर्गियाँ घूम फिर रही थी, उस किसी को उठा के मार के और जनाब उसकी बिरयानी बना के खा गए। तो ये होगी जनरल इंटेंशन, यानी आपकी इंटेंशन पूरी थी और उसमें प्रोसिक्यूशन ये साबित करेगा कि जो डिफेंडेंट है, यानी कि उसका ये इंटेंशन था, जनरल इंटेंशन था, उसको पता था कि ये गलत काम है, ये नहीं था उसको पता नहीं, सारा पता था, लेकिन इसकी जनरल इंटेंशन थी। तो जनरल स्टेशन के अंदर भी ये जो क्रिमिनल क्राइम्स होते हैं तो इसकी भी कन्विक्शन होती है। मतलब ये होता है कि कुछ लोग घर से निकलते हैं कि जी भाई आज जो भी रास्ते में मिलेगा, आज किसी ने भी मुझे कुछ बुरा भला कहा तो मैं उसको मार दूंगा, तो ये क्या हो, ये जनरल आपकी ना एक इंटेंशन है मारने की। ठीक है, ये ठीक है। अच्छा जी, अब इसके एग्जांपल हैं, मतलब कुछ लोग रैप हो गया, बैटरी, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, किडनैप, उसने कहा कोई भी बच्चा मिल गया तो किडनैप करूँगा, कोई बंदा मिल गया या कोई खातून मिल गया वाट एवर, तो मैंने उसके साथ ज़्यादती करनी है, मतलब इस तरह की का बंदा ना, कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग आदि जो हैबिचुअल क्रिमिनल होते हैं उनकी यही सोच होती है, वो रात को निकलते हैं ना घर से तो सोचते हैं कि आज जो भी मिल जाएगा उसको मतलब छोड़ना नहीं है, आज कोई भी गाड़ी मिल जाए तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये क्या हुई कि अब आपको पता नहीं आपने किसको, मानी कि किसके साथ, किसको यानी कि किसके साथ गलत करना है, डकैती करनी है, चोरी करनी है, रैप करना, कुछ ये आपको पता नहीं है, लेकिन आप मतलब स्पेसिफिक कोई पता नहीं है, लेकिन आपने कहा जो मिल गया, जो रास्ते में आ गया, जो मुर्गा फंस गया, मैंने उसके साथ ये गलत करना है। ये हो गई ये इसका कंसेप्ट। उसके बाद स्पेसिफिक इंटेंट लव से पता चलता है। स्पेसिफिक यानी जहनी तौर पे आप में तैयार रहे थे
कि जी मैंने आज ना फ़लाँ बंदे को, फ़लाँ लड़के को आज उसी को मारना है, फ़लाँ बंदे के साथ ही गलत करना है, फ़लाँ बंदे स्पेसिफिक होके आप तैयारी करके आते हो। तो ये मतलब ये था कि आप आपने आपने सोचा कि आज इन्हें मैंने अयाज़ की ने गाड़ी को चोरी, आज के अयाज़ की गाड़ी को चोरी करना। हालांकि आप जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे और भी बड़ी खूबसूरत किस्म की गाड़ियाँ मौजूद थी, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अयाज़ की गाड़ी को ना जो है ना वो उसको ना कहा कि यार ये ना किसी तरीके से मैं यहाँ से भगा जाऊँ, और उसका जो है ना उसको आपने चोरी कर लिया, उसकी कीशी लगा के और भगा के ले गए। अब ये क्या हो गया, ये एक स्पेसिफिक काम हो गया ये, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि स्पेसिफिक था वो था, इस तरह कुछ चक्कर नहीं है। मतलब स्पेसिफिक चीज़ें हैं कि इंटेंशन थी लेकिन स्पेसिफिक थी। उसमें इंटेंशन क्या थी, इंटेंशन थी जेनेरिक थी, कोई खास ये नहीं था उसने कहा जो हाथ लग गया आज उसको उड़ा देना है। इसमें आपने जहन बनाया कि मैंने फ़लाँ बंदे को नुकसान पहुंचाना है, फ़लाँ बंदे की गाड़ी को नुकसान पहुंचाना है, फ़लाँ बंदे को मैंने मारना है। मतलब जहन बना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो वैसे क्रिमिनल नहीं होते, लेकिन जब उनका किसी के साथ मसला हो जाता है ना, तो वो फिर किसी के साथ क्राइम करते हैं तो वो ढूंढ ढूंढ के मारते हैं कि नहीं मैंने इसी बंदे को मारना है, इसी की फैमिली को नुकसान पहुंचाना है। तो ये स्पेसिफिक इंटेंशन के अंदर आ जाता है। इसके अंदर भी एग्जांपल्स हैं, अटेम्प्ट है, असॉल्ट है, फॉल्स प्रिटेंस है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी जो कैटेगरीज हैं ना, ये इन क्राइम्स के अंदर आ जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो तीसरी चीज़ है क्रिमिनल नेग्लिजेंस एंड रेकलेसनेस। क्या इसका मतलब है कि भाई नेग्लिजेंस मतलब आपको आपने आपने लापरवाही की, आपको पता था कि यार गाड़ी तेज़ नहीं चलानी चाहिए, 120 से ऊपर नहीं चलानी चाहिए, लेकिन आपने 120 से ऊपर चला ली, और उसके नतीजे में क्या हो गया, किसी का मर्डर हो गया, आपने अच्छे खासे लोगों को मार दिया। तो ये क्या हो गया, तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। अब इसकी देखें, आपकी इंटेंशन नहीं थी, ना स्पेसिफिक ना जेनरल, कुछ भी नहीं था, लेकिन नेग्लिजेंस होगी, लापरवाही होगी। आपको पूरी समझ थी, आप समझदार सेंसिबल बंदे थे, फिर भी आपने ओवर स्पीड की, जिसकी वजह से अच्छी खासी यानी कि रास्ते में हो गया, फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कुछ लोग होते हैं ना अपने घर के अंदर बिजली का काम करा रहते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं वो वैसे ओपन छोड़ देते हैं, किसी को बताते नहीं है कि यार इसको हाथ नहीं लगाना, इसमें करंट है या ये इस तरह कुछ नहीं होता, और उससे बेचारे अच्छे खासे लोग झलस जाते हैं, नुकसान हो जाता है। तो ये किस चीज़ में आती है, ये नेग्लिजेंस की कैटेगरी में आती है। आपने एक जगह पे आग लगा दी, बुझाना छोड़ दिया, और उसकी वजह से अच्छा खासा जो इलाका जल गया, ये क्या है, नेग्लिजेंस। तो ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं क्रिमिनल नेग्लिजेंस, ये भी एक यानी कि मेंजरिया की मन में आपको अंदाज़ा होता है, आपको पता होता है कि यार ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। और आपकी इंटेंशन नहीं है इसके अंदर, लेकिन आपको इतना पता है कि यार ये जो चीज़ है अगर मैंने इसको यूँ छोड़ दिया तो इससे नुकसान हो गया, लेकिन वो भूल गए आप, ठीक है, और आप चले गए और आपने लापरवाही की, आपने केयर नहीं की, और उससे नुकसान हो गया, किसी का मर्डर हो गया, किसी की डेथ हो गई, या किसी की प्रॉपर्टी जल गई। तो ये चीज़ क्या होगी, ये होगा क्रिमिनल नेग्लिजेंस। अच्छा, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिलती हैं, जैसे इलीगल ड्रैग रेसिंग होती है। ड्रैग रेसिंग है, दो गाड़ियाँ तीन गाड़ियों के आपस में रेस होती है, अक्सर मूवीज़ में हम देख रहे होते हैं, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस में देख रहे होते हैं। तो दो गाड़ियों को पता है कि जी अगर आपस में वो स्पीड लगाएंगे तो जारी बात कहीं ना कहीं टकरा भी सकती हैं, टकराने की वजह से इर्द गिर्द लोग हैं वो ज़ख्मी हो जाएंगे, कोई बंदा मर भी सकता है, और इस तरह के बड़े वाक़यात हमें नज़र आते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें इस कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं। अच्छा जी, उसके बाद कुछ ऐसे क्राइम्स हैं, कुछ ऐसी मामलात हैं जहाँ पे मेजरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब आपकी इन तीनों चीज़ों से ना इंटेंशन हो ना ने क्रिमिनल कुछ भी नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्राइम तस्वर होता है, और वो उस क्राइम्स को बोलते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्राइम्स। इसके बहुत सारे हैं एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पे कुछ पब्लिक वेलफेयर ऑफेंसेस हैं, ऐसे क्राइम जिसके जैसे पूरा पब्लिक डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके अंदर मेंजरिया की कोई कंडीशन इन्होंने नहीं रखी, हो ना हो, लेकिन आपसे अगर वो काम हो जाता है तो आपको यानी कि आप कन्विक्टेड हो जाते हो, आपको सज़ा मिलती है। मिसाल के तौर पर पब्लिक नुइसेंस है, आप जनाब आपके इंटेंशन कोई नहीं है, आपके मेंजरिया भी नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा, आपके किसी काम की वजह से पूरा का पूरा जो है ना पब्लिक डिस्टर्ब हो रहा है, पूरा का पूरा मोहल्ले वाले डिस्टर्ब हैं, परेशान है, आपकी ना इंटेंशन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप हुआ है, तो जनाब उसके अंदर भी ये होगा। इसी तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। बाज़ औक़ात लोग जो है ना उनकी नीयत नहीं होती, मेंजरिया नहीं होता, लेकिन वो किसी न किसी से कंटेम्प्ट कर देते हैं कोर्ट में जज्बात में आके, या वैसे उनको पता नहीं होता कि इस मामले के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, ये अदालती मामला है, या अदालत में केस चल रहा है। अक्सर लोग मीडिया के ऊपर बयान देते हैं, तो फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाते हैं, फिर वो माफ़ी मांगते हैं कि जी मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। एक्चुअली वो ये कहते हैं कि मेरी मेंजरिया कोई नहीं थी, मेरा गिल्टी माइंड कोई नहीं था, मेरे से हो गया, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत किडनैप करना, सेक्सुअल हरासमेंट बाज़ औक़ात हो जाती है, किसी के साथ ज़्यादती करना,
सही है। मिसाल के तौर पे आपने किसी जो है ना अंडर एज बंदे के साथ जो है ना इंटरकोर्स कर रहे होते हो, लेकिन आपको पता बाद में पता चलता है कि यार तो वो तो अंडर एज था, वो तो माइनर था, मेजर नहीं था। तो फिर कहते हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं था कि वो माइनर है, मेजर में तो बस हो गया। तो भाई पता था नहीं था, लेकिन अब आपने गलत काम कर लिया, आपकी मेंस एज नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको सज़ा मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें इस कैटेगरी में आती हैं। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो मेंजरिया में। ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, मुझे पता था कि आप लोग बोर हो जाओगे, लेकिन यहाँ मेरी स्लाइड्स के अंदर जो मटेरियल है वो बहुत इनफ है आपके लिए। अगर मेंजरिया का क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, तो अगर ये सारी चीज़ें आप फिट करेंगे तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे लिए दुआ कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद वीडियोस बना सकूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।